नमस्कार, हेलो गाइज, वेलकम बैक। अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में जो भी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उसके बारे में जानेंगे, उसे क्या बैकग्राउंड है, उसे क्या इतिहास है, उसके बारे में जानेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत भारत में जो है 1986 में शुरू किया गया था। ये आपका एक यूनेस्को का प्रोग्राम है, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसके तहत शुरू किया गया था। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई। भारत में जीवमंडल आरक्षित प्रदेशों की संख्या 18 है, टोटल 18 है, जिसमें 7 जो है वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व एक जो एरिया है जिसे हम कह सकते हैं कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन में, कि द यूनेस्को हैज़ इंट्रोड्यूस द डिजिग्नेशन बायोस्फीयर रिजर्व फॉर नेचुरल एरिया टू मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट एंड बिटवीन डेवलपमेंट एंड बिटवीन। एक बड़ा एरिया है, उसके अंदर आप जानते हैं कि नेशनल पार्क होते हैं, आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, एक ये बहुत ह्यूज एरिया होता है। ठीक है, तभी हम इसे कुछ मोटिव है, कुछ टारगेट है, जैसे कि आपका बायोडाइवर्सिटी है, उसको संरक्षण प्रदान करना है। आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए आपको इनिशिएटिव मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। आपका वहाँ पे टीचिंग मेथड है, ट्रेनिंग है, ये सारे चीज़ आप बायोस्फीयर रिजर्व में जाके कर सकते हैं। तो इसी के तहत हम देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बातें। ठीक है, पहला चीज़ है कि मैप प्रोग्राम जो है वो आया कब, तो 1971 में आया। ठीक है, ये किसके तहत आया, तो यूनेस्को के द्वारा आया। यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है, ये तो बेसिक है, फिर भी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई, 1645 को। इसका जो बैकग्राउंड है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा इसका डिटेल बताते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल है। अटलांटिक चार्टर जो है, ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ यूएनओ के द्वारा हुआ था, जिसे उसका नाम दिया गया था केम, CAME, केम। ठीक है, केम दिया गया था। केम का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन 1942। केम जो है आपका लंदन में 1942 में वहाँ से निकला केम, अटलांटिक चार्टर से, जो डिक्लेरेशन ऑफ यूएनओ का है। और इससे आगे धीरे धीरे ग्रोथ होके 1945 में आपका यूनेस्को ने काम करना शुरू किया। यूनेस्को एक्चुअली जो है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यही है, जिसके तहत ये काम करता है। अब हम आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बातों पे। ये भी खैर एग्जाम ओरिएंटेड ही था, लेकिन अब देखते हैं जो मेन रूप से पूछते हैं। भारत में टोटल 18 जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व। पहला नीलगिरी पहला है, 1986 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका किस लिए फेमस है, नीलगिरी, ताहर, शेरपुंज, मकाक, इसके लिए फेमस है। दूसरा है नंदा देवी, ये आपका है 1988 में इसकी स्थापना हुई, उत्तराखंड में है, ये फेमस है लाल पांडा के लिए। ठीक है, नोकरेक जो है 1988 में गठन हुआ है, यानी 1988 में दो है, नंदा देवी, नोकरेक कहाँ है, मेघालय में है। यहाँ पे लाल पांडा, सुनहरा लंगून इसके लिए फेमस है। फिर है मानस, 1989 में, मानस ये असम में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है।
ठीक है। फिर उसके बाद सुंदरबन 1989 में पश्चिम बंगाल में डुगोंग या समुद्री गाय के लिए है। मन्नार खाड़ी 1989 में तमिलनाडु तट खारे पानी का मगरमच्छ। बड़ा निकोबार 1989 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह गोर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो आप एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 86 में नीलगिरी है, 88 में नंदा देवी नोकरेक है, 89 में आप देखिए यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, मानस, सुंदरवन, मन्नारी खाड़ी और निकोबार। 4 होंगे कौन कौन से? मानस, सुंदरवन, मन्नारी खाड़ी, निकोबार। ओके। फिर आगे देखिए, बड़ा निकोबार हो गया 1989 में। फिर है सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है 1994 में है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल 1994 में उड़ीसा में किस लिए फेमस है? गोर रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाली हाथी। डिब्रू साइखोवा कहाँ है? 1997 में है। इसकी स्थापना हुई अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू साइखोवा। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है सुनहरा लंगूर के लिए। दिहांग दिबांग 1998 में अरुणाचल प्रदेश में है। मृग हिरण मिसमी ताकिन लाल गोरस के लिए। पंचमढ़ी 1999 में है मध्य प्रदेश में, एशियाई काला भालू। फिर है कंचनडोंगा 2000 में है, सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक है, कंचनडोंगा लिखा हुआ है। विशाल गिलहरी, फिर है उडम गिलहरी। फिर है अगस्मय कलाई यानी कि अगस्त मलाई, 2001 में केरल में है। लाल पांडा हिग तेंदुआ के लिए। ठीक है। अचान कमार अमरकंटक है 2005 में। अचान कमार अमरकंटक एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में मध्य प्रदेश में। काले हिरन, चिंगारा, भेड़िया, विशाल गिलहरी इसके लिए फेमस है। ठीक है। फिर उसके बाद है कच्छ, 2008 में स्थापना हुआ है कच्छ। कच्छ में ये आपका गुजरात में है। भारतीय जंगली गधा है। ठीक है। कच्छ जो है लार्जेस्ट है। कच्छ जो है ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ। सबसे छोटा जो पूछा जाएगा ये हो जाएगा डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा जो कि असम में ये सबसे छोटा है। सबसे पहला कौन होगा? नीलगिरी। नीलगिरी होगा सबसे पहला। ठीक है। फिर है शेषाचलम। शेषाचलम 2010 में। शेषाचलम 2010 में। ये आंध्र प्रदेश में है। सिलेंडर लॉरेंस और पोगोलिल गंभीर रूप से लुप्तप्राय के लिए है। 18 नंबर पे है पन्ना। पन्ना 2011 में मध्य प्रदेश में हुआ है। ये फेमस है चीता, चीतल, चिंकारा, सांभर और आसाली भालू। चीता, चीतल, चिंकारा, सांभर और आसाली भालू। इसे वीडियो को 1-2 बार आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको एक नज़र आ जाएगा और यहाँ से एक क्वेश्चन आप एग्जाम में क्लिक कर सकते हैं अपने मुट्ठी में 2 नंबर। ठीक है। और आप मैं प्रोग्राम के तहत जानते हैं कि जो है वर्ल्ड बायो नेटवर्क के थ्रू 7 बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको इसके अंतर्गत रखे गए हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा। ठीक है। कौन कौन से रखे गए हैं? एक रखा गया नीलगिरी को, फिर रखा गया है नंदा देवी को, फिर रखा गया है सुंदरवन को, फिर रखा गया है मन्नारी खाड़ी को, फिर रखा गया है नोकरेक को, फिर रखा गया है पंचमढ़ी को, फिर रखा गया है सिमलीपाल को। ठीक है। ये 7 जो है बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में रखे गए हैं। तो टोटल रखे गए हैं 7 बायोस्फीयर रिजर्व के तहत। आप इस PDF में देख सकते हैं जहाँ जहाँ स्टार मार्किंग किया हुआ है, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, सुंदरवन, मन्नारी खाड़ी, ठीक है, पंचमढ़ी, तो यहाँ पे टोटल किया गया है। और आप एक बार देख लीजिए, नीलगिरी 86 है, नंदा देवी 88 है, ठीक है, नंदा देवी 88 है, नोकरेक 88 है, मानस, सुंदरवन, मन्नारी खाड़ी, बड़ा निकोबार ये सब 1989 में है। ठीक है। सिमलीपाल 94 में है, 94 में है। डिब्रू साइखोवा 1997 में। दिहांग दिबांग 1998 में है। ठीक है। दिहांग दिबांग 1998 में है। पंचमढ़ी 1999 में है, 1999 में है। फिर है कंचनजंगा, कंचनडोंगा 2000 में है। अगस्त मलाई 2001 में। अचान कमार अमरकंटक ये पूछा हुआ एग्जाम में 2005 मध्य प्रदेश है। कक्ष 2008 है। ठंडा मरुस्थल 2009 है। ठंडा मरुस्थल को कोल्ड डेजर्ट भी लिखते हैं,
कोल्ड डेजर्ट आपका ये हिमाचल में है, लाहौल स्पीति और लद्दाख में है, सिराचलम आंध्र प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में, सिराचलम की पहाड़ी जो है आपका जो यहाँ पे तट है आंध्र प्रदेश, पूर्वी तट यहाँ पे स्थित है। तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए इसे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।